ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको आषाढ़ मास में कौन कौन सी पूजा का महत्व है तथा कौन कौन से दान करने चाहिए वह इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगी। ऋषिवर हाथ जोड़ के सूत जी से कहने लगे, हे सूत जी, कृपा करके ये बताइए कि आषाढ़ मास में कौन कौन से दान करने चाहिए। आषाढ़ मास में कौन कौन सी पूजाएं श्रेष्ठकर मानी गई हैं। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए पूजा करता है, क्या उसको फल की प्राप्ति होती है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषिवरों, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अब मैं आपको आषाढ़ मास में क्या क्या महत्व होता है पूजा का, दान कैसे करना चाहिए, कौन कौन से दान करने चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए, ये सभी जानकारी आपको विस्तार से सुनाता हूँ। आषाढ़ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में आषाढ़ माह बहुत ही फलदायी माना गया है। आषाढ़ मास में जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दौरान श्री हरि की पूजा और दान पुण्य करते हैं उनके जीवन में शुभता का आगमन होता है। इसके साथ ही परिवार में खुशहाली आती है। वही इस माह में कुछ चीज़ों का दान बहुत ही लाभकारी माना गया है। अन्न का दान। आषाढ़ मास में अन्न का दान करना चाहिए। यह बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। शास्त्रों में भी अन्न दान को बड़ा दान कहा गया है। कहते हैं कि अन्न से देवता, पितर, मनुष्य सभी तृप्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ मास में अन्नदान का बड़ा महत्व है। जो लोग इस माह में अन्न का दान करते हैं उनके घर कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। इसके साथ अपार यश की प्राप्ति होती है। इस महादान से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। दूसरा है वस्त्र दान। आषाढ़ माह में वस्त्र का दान बहुत ही जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस महीने में ज़रूरतमंदों को वस्त्र और अन्न का दान करते हैं उनके पुण्यों की वृद्धि होती है। साथ ही उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है और घर की दरिद्रता का नाश होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वस्त्र फटे पुराने या पहने हुए ना हों। नए वस्त्र ला करके दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तिल का दान। आषाढ़ महीने में काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस महीने काले तिल का दान करते हैं उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अन्न का दान, वस्त्र का दान, तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस महीने में शक्कर का दान भी करना चाहिए। इससे देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति इस महीने में गरीबों को यह दान देते हैं उनके ऊपर सदा ही कृपा बनी रहती है। इस महीने में जूता दान। इस महीने में जूते का दान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति इस महीने में जूता दान करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं और उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। धन चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, हर प्रकार का सुख और वैभव चाहिए तो अवश्य ही ये दान करने चाहिए। इस महीने में मेन पूजाएं, पीपल वृक्ष की पूजा। प्रत्येक व्यक्ति को इस महीने में पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं भगवान की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर जीवन में कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार का दुख है तो आप पीपल वृक्ष की पूजा करें। पीपल वृक्ष पर एक धागा लपेटें और परिक्रमा करें। इससे आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। गौ माता का पूजन। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ में गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गौ माता की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को गौ माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति इस महीने में गौ माता का पूजन करते हैं उनके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को
गौ माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। सूर्य देव की पूजा, इस महीने में सूर्य देव की पूजा का बड़ा महत्व है। प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा, इस महीने में भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए। जो व्यक्ति इस महीने में इन पूजाओं को करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। हे ऋषिवरों, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें और यह मेन पूजाएं जरूर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।